बिहार के अंदर 2015-16 में दारू को बंद कर दिया गया। 2015-16 में बिहार की रेवेन्यू जो सिर्फ अल्कोहल से थी, वो थी लगभग 3500 से 4000 करोड़ रुपए की। शराब बंद हो गई, वो बहुत अच्छी बात थी, बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे ये हुआ कि जो बहुत गरीब थे वो भी दिहाड़ी का काम करते थे और शाम को शराब खरीद के पी जाते थे। बच्चे थे वो पीना शुरू कर दिए थे, बीमार लोग थे वो पीना शुरू कर दिए थे और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, लड़ाई झगड़े, घरेलू हिंसा, वो सब कुछ था। बच्चों का एजुकेशन कमज़ोर हो रहा था। गार्जियन जब पैसा कमा के पी जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। जिस कारण से सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और शराब को कर दिया बंद। बहुत अच्छी बात। बट हुआ क्या कि पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ बिहार को ब्लेम नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि आप कितना भी सिक्योर सिस्टम बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब उसे क्राइम करना है या इलीगल काम करनी है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब बिहार के साथ ये हुआ कि वहाँ के जो शराब पीने वाले लोग थे वो अचानक से तो पीना बंद कर देंगे नहीं, तो वो अदर स्टेट से, बंगाल से, यूपी से, इवन की अदर कंट्री नेपाल से भी शराब की तस्करी होने लगी। शराब माफियाएँ पनपने लगे वहाँ पे। जो शराब की बोतल 300 रुपये में मिलती थी सरकार वाली बिहार में, जब शराब बंद हो गई तो वो 300 वाली बोतल बिकने लगी 1500 रुपये की, क्योंकि तस्करी करके लाते थे, बहुत रिस्क होता था उनका, वो बहुत सारा अलग अलग तरीके से लाते थे। तो 300 की बोतल हो गई 1500 की, यानी 500 गुना ज़्यादा रेट पे बेचा जाने लगा। एक फ़ायदा हुआ कि जो लोग पूरे दिन पी के टुल रहते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, वो पीना बंद कर दिए, क्योंकि 300 की बोतल अब 1500 में मिल रही है, तो अब पॉसिबल नहीं है कि अब सुबह से पीना शुरू करो शाम तक पियो। तो बहुत ओकेजनली शादी ब्याह या ऐसा कुछ फंक्शन या ऐसा कुछ मूड बन गया तो सप्ताह में लोग 1-2 दिन 3 दिन पी लेते हैं, बट पीते हैं। शराब मिल रही है, बिक रही है आज भी, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में ये डाटा ही बता देगा। जो बिहार में शराब पकड़े जाते हैं, रोज़ पुलिस के पास गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें शराब होते हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। अब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो शराब चालू कर देनी चाहिए, और जो 300 की बोतल आज ब्लैक में 1500 की मिल रही है, सरकार को भी उसका रेट 1500 कर देना चाहिए। 300 की बोतल का रेट 1500, और एक वादे के साथ, एक वचन के साथ, एक दावे के साथ, यहाँ से आने वाला जितना भी पैसा होगा, जितना भी पैसा, टोटल का टोटल सिर्फ एजुकेशन पे खर्चा करेगी गवर्नमेंट। इसका फ़ायदा ये होगा कि सरकार का एक, मैं बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं कह सकता, बट बिहार के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू में से वही था शराब से। अब यहाँ कैलकुलेशन ये भी होगा कि चूँकि 300 की बोतल 1500 की हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा लोग पी भी नहीं पाएंगे। अभी भी सिचुएशन वही रहेगा कि अब वो नहीं हो पाएगा कि सुबह से पी के टुल है और घरेलू हिंसा हो रही है, ये वो ओकेजनली ही पियेंगे। वो पैसा मैं मानता हूँ कि जो पहले 3500 से 4000 करोड़ गवर्नमेंट के पास आती थी, अब चूँकि सेल्स कम हो जाएगी तो मैं 5 गुना कम कर देता हूँ सेल्स को। बट चूँकि 300 के बोतल के प्राइस भी 1500 हो गए, 5 गुना प्राइस भी बढ़ गए, तो अगर सेल्स कम भी होता, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 4000 करोड़ पर एनुअल गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। और 4000 करोड़ से अगर कोई छोटा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले तो उसके कंस्ट्रक्शन बनाने का बेसिक से लेकर के 250 से 300 करोड़ खर्चा आएगा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा बनाया जाए तो 1000 करोड़ के अप्रॉक्स आता है, अगर बहुत बड़े लेवल का बनाया जाए तो। उतने से लगभग 20,000 इंजीनियर हर साल पैदा लेंगे बिहार से, और लगभग 5000 डॉक्टर्स बन सकते हैं, जो एम्स लेवल के डॉक्टर्स होंगे उस तरीके के बन सकते हैं। भले ही उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्टार्टिंग होगा कॉलेज बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, तो वो बस 2-4 साल 5 साल में ना कॉलेजेस बन के रेडी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ बच्चों को रेडी करना है, बच्चों के ऊपर खर्चा करना है। जो एम्स लेवल के डॉक्टर्स और IIT NIT लेवल के इंजीनियर्स बिहार से पैदा होंगे। अब वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्या करेंगे कि ऑल इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, दुनिया के कोने कोने से जा करके वहाँ से पैसा कमाएंगे, और वहाँ से कमाए हुए पैसे का 30% तो डेफिनेटली बिहार में भेजेंगे। एक रेशियो है कि अगर यहाँ से कोई डॉक्टर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे 70% वो अपने एक्सपेंसेस पे खर्चा करते हैं, रहने, खाने पीने, कार खरीदने, घर खरीदने, 70% वो वहाँ रख लेंगे, बट 30% अपने घर, अपने माँ बाप के पास, अपने भाइयों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, या इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज़मीन खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो बिहार को पैसा भेजेंगे। इस डाटा से ये होगा कि आने वाले कुछ सालों बाद, मैं इंस्टेंट नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ सालों बाद जितना प्रॉफिट उस दारू को चालू करने से या दारू बेच के गवर्नमेंट को हो रही थी और एजुकेशन पे खर्चा हो रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न बिहार को मिल जाएगा, हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना के। एक्चुअली में है क्या ये लाने का या ये कैलकुलेशन लगाने का मेरा रीज़न सिर्फ ये है कि मुझे पता है कि बिहार में, बिहारियों में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। जो बच्चे सतुआ खा के,
सूखी रोटी, बासी रोटी, नमक, सब्जी, भुजिया कुछ भी खा के पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें अगर पढ़ने के लिए सिर्फ दे दिया जाए कि उसके पढ़ाई का टोटल खर्चा, पढ़ाई का, रहने का, बुक्स का, सारी चीज़ों का, मटेरियल का खर्चा अगर गवर्नमेंट दे देती है तो वो आग लगा देंगे, डेफिनेटली आग लगा देंगे। मैं जानता हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं जानता हूँ कि बिहारी क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ सुविधा ना मिलने के चलते बहुत जगहों पे बहुत कमज़ोर है। तो एक मौका दिया जाए, और इससे मुझे नहीं लगता है कि बिहार के किसी पेरेंट को कोई दिक्कत होगी इस फॉर्मूले से, क्योंकि जितने शराब बेचने की मैं बात कर रहा हूँ उतने शराब ऑलरेडी बिक रहे हैं। इससे हुआ क्या है लॉस, कि शराब माफिया पनप गए हैं, तो वो भी रुक जाएगा, है ना। सेल्स क्वांटिटी कम सेल्स होंगी क्योंकि दारू महंगी हो चुकी है, 300 की जगह 1500 हो गई है, तो लोग ओकेजनली ही पियेंगे जैसा अभी पी रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं बिहार के लोगों को। और वो पैसा अगर हमारे बच्चे के लिए, हमारे आस पड़ोस के बच्चे के लिए, हमारे बिहार के बच्चों के लिए खर्चा किया जाए, तो बिहार के किसी पेरेंट्स को या किसी को भी, मेरे बच्चे हों या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे, मेरे बिहार के बच्चे, वहाँ का हर एक बच्चा मेरा बच्चा है। उस पर्पस में सिर्फ कि बिहार के हर बच्चे के बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ एजुकेशन पे खर्चा होगा तो बिहार बहुत शक्तिशाली बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री आएगी तभी लोग वहाँ के अच्छे हो पाएंगे। मैं कहता हूँ सिर्फ एजुकेट कर दीजिए, वो दुनिया भर से जाके कमा लेंगे, अपने जीवन को बहुत बेहतर कर लेंगे। दूसरा बात होगा कि जो दारू माफिया हैं वो कम हो जाएंगे बिहार से, क्राइम रेशियो कम हो जाएगा डेफिनेटली। और उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता मेरे पास है कि अभी तक आपने दारू बेच के, गलत चीज़ें करके, दारू बेचना गलत ही है इसलिए गलत चीज़ें करके जितना पैसा कमाया, ठीक है, अभी के बाद आप भूल जाइए, वो पैसा आपने अपना रख लिया। उस पैसे का एक सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, कुछ छोटे फैक्ट्रीज़ लगाइए, इंडस्ट्रीज़ लगाइए, कुछ बिजनेसेस कीजिए, कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे वहाँ के लोगों को आप रोज़गार दीजिए। बिहार को बढ़ाने में आपका सपोर्ट चाहिए, मैं सपोर्ट मांग रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें किसी का लॉस नहीं है। मेरे पास ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और शायद वो यूनिक थॉट्स होंगे, चाहे वो धर्म पे, हमारे धर्म पे, किसी भी धर्म पे, एजुकेशन पे, या किसी प्रॉब्लम्स जो आज दुनिया भर में चल रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स पे मेरे पास बहुत सारे थॉट्स हैं। मैं धीरे धीरे, आप लोग अगर इसको लाइक प्यार देंगे तो मैं डेफिनेटली अपनी बातें आपके सामने रखता चलूँगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।